दोस्तों स्वागत है आपका रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग के दूसरे दिन में। तो चलिए देखते हैं आज की इस डे में हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों अंग्रेजी में शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेजी बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किसी बात को कैसे कहे, किन शब्दों का इस्तेमाल करे, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो चलिए उसे देखते हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यानी यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। फर्स्ट इज प्लीज, यानी हमें प्लीज का यूज जरूर करना चाहिए। सेकेंड वर्ड इज थैंक्स, नेक्स्ट इज वेलकम, नेक्स्ट इज काइंडली, नंबर 4 पे है काइंडली, नंबर 5 पे है अलाउ मी, नेक्स्ट 6 नंबर पे है आफ्टर यू, नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों एक्सक्यूज मी। सो 9 नंबर पे है पार्डन, देन नेक्स्ट फ्रेज इज दैट इज ऑल राइट, एंड द 11 नंबर इट्स माई प्लेजर। यही वो मैजिक वर्ड है दोस्तों जिसके आधार पर हम 50% से ज़्यादा अंग्रेजी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। सो दोस्तों यदि आपको किसी से पेन लेना हो या फिर एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। सो गिव मी योर पेन, जरा अपना पेन देना। गिव ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी देना। व्हाट इज द टाइम, क्या बजा है। यस आई विल ड्रिंक इट, हाँ पी लूँगा। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, एस प्लीज। यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी चलेगा। मतलब इस तरीके से मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, What is the time please? यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या फिर मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना न भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहे तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच, ऐसा भी आप कह सकते हो। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, ऐसा मत कहिए। तो बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स, बस हमें इतना ही कहना है, नो थैंक्स। तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट,
मतलब सब ठीक है, या फिर नो मेंशन मतलब कोई बात नहीं, या फिर इट्स फाइन मतलब सब ठीक है, माई प्लेजर मतलब इसमें मेरी खुशी है, वेलकम या फिर योर वेलकम ऐसी तकलीफ फिर दे। इसमें से आप जान सकते हैं कि वेलकम और योर वेलकम ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है हमारे लिए थैंक्स के ऊपर। और उसके पीछे पीछे हम दो आंसर और भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है इट्स ऑल राइट और नो मेंशन। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस योर वेलकम, यस योर वेलकम ऐसा आपको कहना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखनी है, टिकट की जगह आप इसको यूज करिए। तो नेक्स्ट बात है हमारी, यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं ही कहेंगे अलाउ मी, या फिर मे आई हेल्प यू अर्थात मुझे अवसर दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन है या गाइड है तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मे आई हेल्प यू। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको कहना है पहले आप, तो आप कहोगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज, हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी आप एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर यानी इसकी जगह पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इसे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, या फिर ये कहेगा विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या फिर ये भी कह सकता है ऑफ कोर्स। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। तो अभी हम देखने वाले हैं शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस, कि हमें किस तरीके से दूसरों से बात करनी चाहिए। मैंने मिलने का समय दिया था
परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करे। इसके लिए हम कहेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। नेक्स्ट, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। नेक्स्ट, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझे। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज़ मूव अ बीट। विल यू प्लीज़ मूव अ बीट। ज़रा धीरे बोले। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? Could you spare a few moments for me? Could you spare a few moments for me? जैसे आपकी मर्जी। As you please. As you please. आराम से बैठिए। Please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable. कष्ट के लिए क्षमा करें। Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. आपकी बड़ी कृपा है। That's very kind of you. Or you can say That's so kind of you. लीजिए। Please help yourself. Please help yourself. आपसे मिलकर खुशी हुई। Glad to meet you. Glad to meet you. आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। Thanks for your kind advice. Or you can say Thanks for your valuable advice. मैं पूरी कोशिश करूँगा या फिर करूँगी। I will try my level best. I will try my level best. आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। और यू कैन से होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्व्स। कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमें याद रखनी है और उसे हमें सीखना ही होगा अगर अंग्रेजी में बात करना है तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया भी जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं। मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। सेकेंड, हिंदी में मध्यम पुरुष के आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। ही मे कम एट नाइट। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द है जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। एक्सक्यूज
क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है मुझे माफ करे, यानी प्लीज एक्सक्यूज मी। फॉरगिव दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। पार्डन अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। सॉरी मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है या फिर खेद है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या फिर पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक ठाक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित है, जैसे इट इज के लिए इट्स का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आई एम, आईम, आई हैव, आई यू, वी आर, वी यू, ही इज, हीज, शी इज, शीज, इज नॉट के लिए इजंट और आर नॉट के लिए आरंट। इनका प्रयोग करने से बातचीत में गति और सहजता आती है। वर्ब का अर्थ क्रिया या फिर वर्ब से है, भी का अर्थ मतलब क्रिया या वर्ब से होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।